सेमीफाइनल बाढ़ में जाए, होता या नहीं होता। ठीक है, अफगानिस्तान हमारे से ऊपर है, वर्ल्ड चैंपियन से ऊपर। श्रीलंका 7वें नंबर पे है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो 4 मैच जीत गए हुए, 3 वर्ल्ड चैंपियन को हरा के आए हुए हैं। तो हम 3 मैच जीते हुए हैं अपने से हल्की टीमों से। नजर नहीं आ रहा भाई। पाकिस्तानियों कल बड़ा उछल रहे थे कि हम टॉप 5 में आ गए, आज दोबारा आ गया तुम्हारा अब्बा टॉप 5 में। नीचे रहो सालो भिखारियों। यही है, नेदरलैंड्स जो है वो हॉट एंड कोल्ड 2-1 मैच अच्छे खेले, पाकिस्तान को फंसा दिया। तो उसी वक्त जो है वो अगर जीता होता पाकिस्तान लंबे मार्जिन से तो आज फिर और बेहतर नेट रन रेट होना था। तो कल वो टाइम आ गया अब दिखाने का कि हमारा लेवल ये नहीं है कि अफगानिस्तान हमारे से ऊपर जाए। सही है, 7-7 मैच हुए, 1-2 मैच हुए होते ना तो कोई बात नहीं, लेकिन 7 मैच हो गए करके दिखाया जी। और बेहतरीन कौमों में से एक कौम है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस स्पीड से ये जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दुनिया की टीमों को पैंटी लगाएंगे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास फर्स्ट क्लास नहीं है, इनके पास अभी पूरा एक मैकेनिज्म नहीं है, पूरा सिस्टम नहीं है। इसलिए कि पहले ये वाई तो भाई बैटिंग करते थे, इनको आइडिया नहीं था पहले कैसे खेलना है या रन चेस कैसे खेलना है, बाउंसर पे आउट हो जाते थे और ये आगे निकल गया। बल्कि पाकिस्तान से भी इस वक्त आगे खड़े हुए। अफगानिस्तान बड़ी खतरनाक टीम हुई है, साफ सी बात है। अफगानिस्तान बहुत खतरनाक टीम हुई है, अफगानिस्तान कुछ भी कर सकती है। मुझे बड़ा इनसे डर लग रहा है। तेरे को जाने नहीं देंगे पाकिस्तान, अगर हम सेमीफाइनल से निकले तो तुझे भी निकालेंगे। अंदर एक खौफ नजर आता है। एक चीज जो कल हुई और वो उस वक्त टॉप ट्रेंड है कि मोहम्मद शामी की, उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की और उसके बाद वो सजदा करते करते रुक गए। क्या ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है या इस वक्त जो मोदी साहब की सरकार चल रही है उनका खौफ है? कहीं उनके सहाफ़ी नमाज पढ़ने पे क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहीं एक प्लेयर 5 विकेटें लेने के बाद सजदा करते करते रुक गया। ये इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रही है वीडियो। देखिए, अफगानिस्तान इस वक्त की डेट में, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल का एक बड़ा कंटेंडर बन गया है। 7 मैचों में 4 फतवात हैं। उनके अगले जो 2 मैच हैं वो 2 तगड़ी टीमों के खिलाफ हैं। वो साउथ अफ्रीका से खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। अफगानिस्तान को कंडीशन कैसी मिलती है? देखिए, बीसीसीआई की पूरी सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ होगी, क्योंकि इसको आप ये बात हालांकि मुमालिक है, लेकिन ये सिस्टर बोर्ड समझ सकते हैं, सिस्टर टीम समझ सकते हैं जो हम कहते हैं। यही आपने उनके लोगों से भी सुनेंगे, आपको इसी तरीके की आवाज़ आ रही होगी, टीम से भी सुनेंगे। वो अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते अफगानिस्तान के प्लेयर्स, तो ऐसा लगता है बॉल बॉय ग्राउंड से जो बाहर उठा के गेंद दे रहा होता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। रवैया किसके कहने पे खराब होता है? एक जगह हमें इंडियन बोर्ड जो है, बीसीसीआई जो है, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता नजर आता है और वाकई में सिस्टर वाली बात आ गई और उनके यहाँ जो अवाम है वो भी कुछ इस तरह की बातें करती। और जितनी आमदनी, अफगानिस्तान अपने मुल्क में कोई सीरीज़ क्यों नहीं खेलता? सबसे बड़ा सवाल ये है। अफगानिस्तान ने आज तक जितनी सीरीज़ खेली हैं, अगर उनकी होम सीरीज़ होती है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में आके खेलते हैं, और अगर उनकी अवे सीरीज़ होती है तो जहाँ पर भी होता है, जिस मुल्क में भी होता है, वो जाके खेलते हैं। वो अपनी होम सीरीज़ अपने मुल्क में क्यों नहीं खेलते? कभी किसी ने ये सवाल जानने की कोशिश की? किसी ने ये सवाल पूछा? हालांकि काबुल का स्टेडियम खासा बेहतर स्टेडियम है, वहाँ पर अभी लीग, वहाँ उनका अपना कोई स्टार प्लेयर नहीं था। दरमियान में पाकिस्तान बहुत सपोर्ट करता था, क्योंकि बॉर्डर की सूरत हाल ऐसी थी कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स आ जाते थे, मैच भी खेल के चले जाते थे। हम अब पड़ोसी होने के नाते हर तरीके से सपोर्ट भी करते थे। फिर उनकी क्रिकेट समेट के इंडिया चली गई, उनके कैंप्स भी इंडिया में लगने लगे और उनकी फोकियत बदल गई एकदम से। जो है वो इंडिया की वो बैटिंग है और रन चेज में जिस तरह से कामनेस से वो रन चेज करते हैं, वो आउटस्टैंडिंग एफर्ट है। और इतने बड़े स्टेज पे अब बिल्कुल सरप्राइज नहीं है विक्ट्रीज के बाद। वो पाकिस्तान वाला था एक ट्रिगर पॉइंट जो उनको इंस्पायर किया है और उसके बाद फिर जीतना इनके लिए आसान हो गया। सो ये मैसिव इम्प्रूवमेंट है, इसलिए कि पहले ये वाई तो भाई बैटिंग करते थे, इनको आइडिया नहीं था पहले कैसे खेलना है या रन चेस कैसे खेलना है, बाउंसर पे आउट हो जाते थे। ये जो लीग्स खेले हैं और फिर कुछ आई थिंक इनकी कोचिंग और ट्रेनिंग भी ठीक ठाक हुई है, क्योंकि इंस्पायर्ड तो हैं, अफगानिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग ये क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि वो सारी बेल्ट ही ऐसी है जो नॉर्दर्न हमारी बेल्ट है। सो उस लिहाज से फिर और जो इम्प्रूवमेंट हुई है आप देख लें, बाकी 2 हमारे जो एशियन ब्लॉक्स की टीम है वो बिल्कुल पीछे रह गई है, श्रीलंका और बांग्लादेश, और ये आगे निकल गया। बल्कि पाकिस्तान से भी इस वक्त आगे खड़े हुए। चूँकि सजदे का मामला है, हमारा मज़हब है, तो हम इस मामले पे ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप क्यों रुके? वो शामी इसका जवाब दे। देखिए, शामी ने जितनी मुश्किल लाइफ गुजारी है, उनकी अहलिया हैं हुसैन आरा,
और उनके साथ जो उनके इख्तलाफात रहे दरमियान में, शामी खुद ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो 3 मरतबा खुदकुशी करने को तैयार हो गए थे। अच्छा, ये स्टेटमेंट दिया कि जिन हालात से वो गुजरे और उसके बाद आके उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी, वो क्यों रुके? क्या मुसलमानों के हवाले से या मुसलमानों के जो हालात हैं इंडिया में, वो हम ख़बरें सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी आती रहती हैं, किस तरीके से जो है वो आप ये खौफ पाया जाता है उनके अंदर। क्योंकि देखें, अगर मोहम्मद शामी और सिराज अच्छे नहीं होते, क्या वो टीम में होते? वो बात बहुत सारी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे अभी दानिश कनेरिया कनेरिया को हाथों में उठा के रखा है। दानिश कनेरिया, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में मजहबी मुनाफरत है ही नहीं और हम चाहते ही नहीं है। ये दानिश कनेरिया साहब जैसे प्लेयर अगर इसको पैदा करने की कोशिश कर रहे, आप अगर अपने मुल्क के अंदर हिंदू आबादी को देखें, वो हमारे साथ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, क्रिश्चियन आबादी को देखें हमारे साथ बैठे हुए, हमारे यहाँ मजहबी मुनाफरत नहीं है। नसीम मिकी आर्थर ने बहुत बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया में जो सिक्योरिटी हमें दी जा रही है, ये हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रही है। प्लेयर्स रूम से बाहर नहीं जा सक रहे, होटल से बाहर फिर नहीं सकते हैं, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं की जा रही जो फ्रीडम के साथ बाकी टीम्स को प्रोवाइड की जाती है। या हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि चेजिंग इतनी आसान नहीं है, बट ये इस टीम का कॉन्फिडेंस देखे, जिस तरह इन्होंने हमारे अगेंस्ट 283 चेस किया, 3 आउट हुए, श्रीलंका अगेंस्ट 230 किया 3 विकेटों के नुकसान पे। आज फिर इनको ऑब्वियसली टोटल थोड़ा था, बट जिस तरह इनका मिडल ऑर्डर और टॉप 3-4 रन कर रहे हैं, 3 विकेटों के नुकसान पे आज भी चेस किया। ये देखिए, नबी जो है ना वो एक्सपीरियंस्ड है तो है ही है, मगर उनका मुकाबला अपने 3 स्पिनर्स के साथ भी होता है। तो ये एक कंपटीशन है जिसको उन्होंने 38 साल की उम्र में जीतना है, तो वो जीतते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ और नीदरलैंड के खिलाफ ये कमजोर जीत नहीं है, उनकी तगड़ी जीत हुई है और बड़े बेहतर अंदाज के साथ वो खेला है। मुझे लगता है कि शायद वो पाकिस्तान से बेहतर अंदाज से खेला है। तो सूरत हाल जो हो चुकी है दोस्तों कि पाकिस्तान को अपने बस में सिर्फ यही है कि उन्हें न्यूजीलैंड को हराना है और इंग्लैंड को हराना है, मगर डिबेट ये भी हो रही है कि क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकता है। कि और इस अफगानिस्तान की टीम को देख के ऐसा लग रहा है भाई कि ये कोई वर्ल्ड क्लास टीम खेल रही है, जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से ये बॉलिंग कर रहे हैं। और कम से कम ऐसा लग रहा है भाई कि इस बार कुदरत का निजाम पाकिस्तान के साथ कम बल्कि अफगानिस्तान की टीम के साथ ज्यादा है। और हकीकत आपको बताऊं कि अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। आज इन्होंने अपना मैच जीत लिया। 2 मैच इनको खेलने हैं, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक जो है इनको खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो अगर वो दोनों मैचेस ये जीत जाते हैं भाई, पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से हार जाता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा लेता है, तो अफगानिस्तान सीधा सीधा सेमीफाइनल में जा सकता है। और अगर पाकिस्तान नहीं भी हारता या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से नहीं भी हारता, फिर भी नेट रन रेट पे बात आ सकती है और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। और कम से कम इंग्लैंड और पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट इन्होंने खेली है, यकीन माने आप, ये डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल खेलना। और अगर ये सेमीफाइनल खेलते हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं भाई, और इनका जो सेटअप है जहां से इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद अगर ये सेमीफाइनल खेलते हैं ना भाई, तो बहुत कमाल हो जाएगा। बहरहाल दूसरी साइड पाकिस्तान को नीदरलैंड के जीतने से फायदा था, अफगानिस्तान के जीतने से पाकिस्तान को नुकसान ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान तो हुआ है। अब पाकिस्तान पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो प्रेशर होगा, लेकिन कल जो पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब पाकिस्तान को वो मैच हर 2 सूरत में जीतना है। तो पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल खेलना है भाई, अब बाकी को छोड़ें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कम से कम सबसे पहले